ओके। सो हम यहाँ पे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो हमारा थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट्स है, तो वहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस एग्जाम में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि यही फिक्स आएंगे, बट एक एज पर द एनालिसिस लास्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, कौन से रिपीट क्वेश्चंस ज्यादा हुए, वो हमने एक निकाला है। तो एटलीस्ट आप इतने सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो इतना तो आपको करना ही है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बाकी भी चीजें आपको करनी है। तो एटलीस्ट इसके ऊपर भी आप फोकस करके एक बार जाना, जो रिपीटेड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने निकाले हैं, जो पॉसिबल है कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आपको अभी इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें ये सब सारे हमने निकाले हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट ऐसा नहीं कि सर मैं इतना ही करके जाऊँ, ऐसा नहीं है, सब कुछ करना है, बट इसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि स्टेट द मीनिंग ऑफ ईच टोकन ऑफ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइक एज अ प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है अपना। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, अगर हम किसी को भी बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर सेट करते हैं, करेक्ट। तो इस टर्मिनोलॉजी को आपको पूछा गया है। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिस्ट द वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर्स supported by JavaScript. Explain any two with the help of suitable example. Number of the operators है। So ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। Give syntax of and explain the for in loop in a JavaScript with the help of suitable example. ठीक है, so explain the for in loop, तो एक आता है for in loop आता है। तो आप एक बार उसको देख लीजिए, तो कैसे उसको विथ सुटेबल एग्जांपल बोल रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है उसको। State the way to display the output in a JavaScript, तो कैसे कैसे हम जावास्क्रिप्ट का आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग है, आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। सो ये भी काफी क्वेश्चन रिपीटेड है। सो लिस्ट द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, जो आपको बताना है एंड और जो भी लॉजिकल ऑपरेटर राइट है जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट विद द प्रॉपर्टीज रोल नंबर नेम ब्रांच ईयर एंड डिलीट ब्रांच प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले रिमेनिंग प्रॉपर्टी। तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, करली ब्रैकेट्स में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट का, जिसके अंदर आपके नंबर नेम सब सारी चीजें रहेंगी, और बाद में उसको डिलीट भी करना है। एक्सप्लेन द गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज, तो गेटर एंड सेटर आपको पूछा गया, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड विद द एडिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड विद एग्जांपल, तो उसमें आपको न्यू कीवर्ड यूज करके आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से और भी हो सकते हैं, बट एक ये है कि कुछ ये क्वेश्चंस बहुत बार आपको रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। नेक्स्ट है array फंक्शन एंड स्ट्रिंग। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द शिफ्ट एंड पुश मेथड। सो array में शिफ्ट एंड पुश मेथड जो क्या काम करती है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन बोला गया है, या डिफरेंशिएट डिफरेंस आपको बताना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन, तो फंक्शन कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कीवर्ड से। तो विद एग्जांपल आपको बताना है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल द डेट ऑब्जेक्ट एंड एनी टू मेथड्स ऑफ डेट, तो डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, न्यू डेट आता है उसके अंदर 2 मेथड्स बताने हैं, गेट डेट है ना, या गेट ईयर, गेट फुल ईयर, गेट सेकंड्स, जो भी है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब स्ट्रिंग एंड सब एस्टिया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। गिव सुटेबल एग्जांपल। राइट ए जावास्क्रिप्ट दैट इनिशियलाइज एन array called colors with the names of 3 colors and display the array elements। so basically आपको एक array बनाना है एंड उसके अंदर आपको क्या करना है, कलर्स विद द नेम ऑफ 3 कलर्स देना है, एंड बाद में उसको array को एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। एक्सप्लेन द कॉलिंग ऑफ फंक्शन विद आर्गुमेंट्स इन अ जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल, तो फंक्शन को आपको कॉल करना है विद द आर्गुमेंट्स, मतलब पैरामीटर्स। जैसे हम एडिशन का प्रोग्राम करें, ए कॉमा बी दे दिया, वहां पे रिसीव कर लिया और दोनों का एडिशन कर लिया, समथिंग लाइक दैट। अभी इसमें क्या होता है कि समटाइम की सेम क्वेश्चंस रहेंगे, खाली छोटे मोटे चेंजेस होंगे। जैसे कि एरे की जगह यहाँ पे कलर का एरे बोला है, उसकी जगह पे आपको कोई कार का एरे बोलेगा, कार बनाओ, समथिंग, बट समथिंग लाइक दैट ऐसे हो सकता है। write the use of the char code and from char code method with the suitable, तो ये एक आती है आपके char code, एक आती है from char code, ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली मेथड है। तो इन दोनों का आपको एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द पुश एंड जॉइन, ये दोनों आपको बताना है।
विद रिस्पेक्ट टू द यूज, सिंटेक्स, रिटर्न वैल्यू एंड एग्जाम। मतलब ये रिटर्न क्या करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका यूज क्या है, ये सब बताना है। तो एक्सप्लेन द स्प्लाइस मेथड इन एरे। तो एरे में स्प्लाइस मेथड क्या करता है, कौन से एरे को एलिमेंट को रिमूव करता है, क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फॉर्म एंड इवेंट हैंडलिंग। राइट एंड एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ प्रॉम्प्ट मेथड। जो प्रॉम्प्ट आता है आपका वो आपको बताना है। गिव सिंटेक्स ऑफ एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्मॉल विथ विथ क्लॉज। जो एक विथ आता है, आपने फॉर्म्स के अंदर इसका यूज किया था हमने, फॉर्म्स के डेटा को फेच करने के टाइम पे। सो ये हमने किया था। राइट जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्ले द एडिशन ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इन अ मैसेज। तो ये भी हमने किया हुआ फॉर्म्स का। आपको दो फॉर्म्स इनपुट बताना देना है, और वहां पे हम क्लिक करेंगे तो दोनों का एडिशन हमको शो करना है। राइट एंड एचटीएमएल स्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स अमाउंट, rate of interest and period from the user. When user submit the information, a JavaScript function must calculate and display the simple interest. तो आपको सिंपल एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन यूज करना है। फॉर्मूला भी सिंपल दिया हुआ है, PNR डिवाइड बाय 100। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या आएगा, अमाउंट आएगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और पीरियड, एंड डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये आपको दिया है, ठीक है। तो पीरियड, देन अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 करना। तो ये आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का बटन करेंगे तो डेटा फेच करना है। तो आप विथ से करो या फिर किसी भी तरह के सब डेटा को फेच कर सकते हो, फॉर्म डॉट इनपुट डॉट वैल्यू, और डेटा को जब मिलेगा फिर उसको कैलकुलेट करना। देन एक आपको यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से पूछा जाता है कि फर्स्ट नेम है, सेकंड नंबर है, और ऐड सब्सट्रैक्शन में किसी भी बटन पे क्लिक करेगा तो आउटपुट आना चाहिए। तो ये यहाँ पे बोला गया है। द यूजर इवेंट जो आपको एक एंटर द टू नंबर्स इन रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट अ जावास्क्रिप्ट सच दैट व्हेन यूजर क्लिक ऐड अ मैसेज बॉक्स डिस्प्ले द सम ऑफ द टू एंटर नंबर। मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए। सब सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करोगे तो सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करें तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सिमिलर है। Give syntax of and explain the use of set timeout function with the help of suitable example. Set timeout and set interval दो functions है। List and explain any six form events. तो six form events आपको बताना है। On mouse or on mouse out, click event है ना, तो double click है, key up है, key down है, तो ये सब सारे events हैं। In list any four mouse event, तो mouse के events आपको बताना है। Write a HTML code to design a form that display the two buttons start and stop. दो बटन आपको बताना क्रिएट करना है एक में start and stop बटन हो। Write a JavaScript code such that when user click the start button, real-time digital clock will be displayed on screen. When user click on the stop button, then ये stop होना चाहिए। इसका कोड हमने किया हुआ है ना। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि इसका डिजिटल लॉक वाला, तो सेट इंटरवल टाइम का यूज करके हमने इसको फंक्शन को यूज किया था। ये काफी, मतलब ऐसा नहीं कि यही आएंगे, हो सकता है ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है या इसके सिमिलर, बस इसमें कुछ आपको इसकी जगह पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी करोगे और उसके जैसे भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। देन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है। कुकीज है तो एंड ब्राउजर डेटा है, तो राइट जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट यूजर फर्स्ट नेम एंड डोमेन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूजर। द जावास्क्रिप्ट देन फॉर्म्स ईमेल एड्रेस एज अ एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ ब्राउजर विंडो। तो आपको इसमें देखो, आपको क्या करना है कि एक यूजर से जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट द यूजर फर्स्ट नेम डोमेन नेम, मतलब आपको क्या करना है, एक यूजर नेम लेना है और एक डोमेन नेम लेना है। दोनों ले लिया इनपुट से, उसके बाद उसको कॉन्कैट करना है, राइट ना, और उसका ईमेल एड्रेस आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जैसे कि आपने यूजर नेम डाला संजय, डोमेन नेम डाला सपोज आपने गणेश एकेडमी, तो आपको क्या फॉर्म होना चाहिए, sanjay@ganeshaacademy.com। फिर आपको क्रिएट करना है, तो उसमें कॉन्कर्नेशन डेटा फेच करके स्ट्रिंग का कॉन्कर्नेशन। स्टेट व्हाट इज द कुकी एंड एक्सप्लेन इट्स नीड। स्टेट द कैरेक्टर ऑफ द persistent कुकी। तो कुकीज के ऊपर आपको मोस्टली व्हाट इज कुकी, कुकी क्या है, डिफाइन द कुकी। उसके बाद आपको क्या पूछेंगे कि हाउ टू क्रिएट द कुकी, हाउ टू डिलीट द कुकी, मतलब आपको कुकी एक्सपायर कैसे करोगे, डेटा अगर कुकीज को रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे। तो कुकीज के बारे में ये सब सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन डाला है जो कि इस तरीके से आपका हो सकता है। देन नेक्स्ट, लिस्ट लिस्ट एंड स्टेट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। जावास्क्रिप्ट तो यहाँ पे बोला है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट दैट ओपन्स अ न्यू पॉपअप विंडो विथ मैसेज वेलकम टू स्क्रिप्टिंग
When the page load and new pop-up window display message fun with the scripting when the page unload. तो ये हमने किया है ब्राउजर डेटा के अंदर, जो विंडो ओपन और उसके अंदर हम डेटा फेच करके देन फॉर्म में पूरा डेटा हम भेजते थे। एक बार उसको आप प्रॉपरली देख के जाना। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इसमें खाली है ना कुछ डेटा छोटे छोटे चेंजेस किए हुए हैं। आप इस चीज को प्रॉपरली पढ़ के करके जाओगे तो इसके रिलेटेड कोई भी डेटा आएगा या क्वेश्चन आएगा, आप इजीली आंसर कर सकते हो। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट एंड रीड अ persistent कुकी इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्वियसली वही कुकीज का रीड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, वही कुकीज का आपको बताना है। व्हाट इज द स्टेटस बार एंड हाउ टू डिस्प्ले द मूविंग मैसेज ऑन द स्टेटस विंडो। तो ये देखिए स्टेटस विंडो का भी आता है, तो जिसमें हम स्टेटस विंडो के ऊपर आपका डेटा कैसे डिस्प्ले होगा ये आपको बताना है। तो ये उसका कोड है, अपने पास से नोट्स में भी अवेलेबल है। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रोल ओवर एंड फ्रेंड, इसके अंदर जैसे कि राइट ए जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एंड सर्चेस फॉर अ पैटर्न एमएसबीटी इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग यूजिंग regular expression if the pattern is found, JavaScript will display that pattern is found। मतलब अगर पैरेट अगर नहीं है तो JavaScript accept the string। अगर हमें क्या करना है, मतलब एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमें MSBT लिखना है, बट MSBT अगर हमारा एज इट इज रहेगा तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है, तभी मैसेज आएगा पैटर्न इज फाउंड। तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट वाला फंक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करना है। अगर मैच नहीं हो रहा तो आपको पैटर्न नॉट फाउंड बोलना है। लिस्ट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट देयर यूजेस। तो वो भी आपके पास है, एक्सप्रेशन है रेगुलर के, कोई भी थ्री प्रॉपर्टीज आपको बताना है। जैसे देखो यहाँ पे एक ना, ऐसे तीन आपको ना एक write an HTML script that display the name of different brands of the laptop and image by default. When the mouse move over the specific brand name, the script must display the images of respective laptop। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीन इमेजेस बना के रखे, जिसपे मैं माउस शो करेंगे वही इमेज आपकी क्या होगी, यहाँ पे शो होगी। रोल ओवर वाला कंसेप्ट है, जिसपे भी जिस जिस नाम पे देखे जाओगे उसके अंदर ये इमेज शो होगी। जैसे हमने लिनोवा का लैपटॉप है, उसकी इमेज हमें लोड करके रखनी है। पर जिसके ऊपर हम माउस ओवर करेंगे तो माउस ओवर की इवेंट है, और उस माउस ओवर पे ऑन माउस ओवर पे आपको रिस्पेक्टिव उसी इमेज को क्या करना है, उसके अंदर लोड करना है। ठीक है, ये हमने देखा था। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको लिखना है यहाँ पे, फॉर्म रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, वैलिडेशन ऑफ ईमेल एड्रेस, वैलिडेशन ऑफ आधार कार्ड जिसका फॉर्मेट ये दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ये भी। वैलिडेशन ऑफ फोन नंबर है, उसका भी फॉर्मेट दिया है, पहले 3 डिजिट उसके बाद इतने डिजिट आने चाहिए। तो एग्जैक्टली उसके जैसे आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है फॉर द नंबर्स। ये फ्रेम है, जिसमें ऊपर एक फ्रेम है उसके नीचे तीन फ्रेम है, तो रो एंड कॉलम में उसको हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए उसका कोड लिखना है। एक्सप्लेन द टेस्ट एंड एग्जीक्यूटिव, दो जो फंक्शन आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, दोनों क्या करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टेक्स्ट एंड इमेज रोल ओवर। तो देखो ये भी बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे आपको रोल ओवर का कंसेप्ट सबसे सिंपल है, इमेज का जैसे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो इमेज शो होगी, राइट। तो रोल ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट का इवेंट का यूज करके आपको करना है। राइट द HTML code to design a form that display the text boxes for accepting user ID and Aadhaar number. And the submit button, user ID should contain the 10 alphabetic characters and must start with the capital letter. Aadhaar number should contain the 12 digits in the format of, ये देखिए फॉर्मेट देके रखा है। राइट है जावास्क्रिप्ट कोड टू वैलिडेट द यूजर आईडी आधार नंबर पे क्लिक। मतलब आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे तो उसमें हमें देना है कि यूजर आईडी कंटेन्स द 10 अल्फाबेटिक न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल, मतलब फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कर ले कैपिटल कैपिटल टू कैपिटल जेड होना चाहिए। उसके बाद नंबर एंड कैरेक्टर कोई भी चलेगा, और कितने होने चाहिए आगे, जितना उन्होंने बोला, एक्सेप्ट द अदर नंबर सबमिट बटन यूजर आईडी शुड कंटेन्स द 10। मतलब आगे वाले जो 9 रहेंगे आपको कैरेक्टर और नंबर दोनों चलेंगे। पहला अपर केस होना चाहिए कैपिटल टू कैपिटल से, देन आधार नंबर शुड कंटेन 12, उसका भी वैलिडेशन आपको पता है। और इसमें आपको टेस्ट वाला लगा के देना है। जब भी ये करेगा तो हाँ वैलिड है, अगर नहीं है तो वैलिड नहीं है, तो ये आपको करना है। डिस्क्राइब द नेविगेटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट, तो ये मेन लास्ट वाला जो चैप्टर है, तो इसके अंदर भी सब सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। So describe the navigator objects of the JavaScript. Describe the methods of navigator objects which is used to display the browser name and version. जिसका आपका ब्राउजर का नेम है वर्जन आपको मिलेगा, तो ये नोट्स में है। State the use of the hiding the JavaScript. Explain the state needed, accomplish it and describe the process। मतलब जावास्क्रिप्ट को हाइड करने का क्या फायदा है, क्या जरूरत है, वो आपको बताना है। इसका भी हमने कोड लिखा था। Write a JavaScript that demonstrate use of floating menu along with respect to HTML script।
तो डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ द फ्लोटिंग मेनू, तो फ्लोटिंग मेनू वाला होता है ना, तो नेविगेशन बार वाला, मेनूज बार वाला है, तो वो आपको एक बार देखना है, अच्छे से देख के जाने, सबसे थेरेटिकल पार्ट है, छोटे छोटे सिंटेक्स उसका कोड लिखना है। राइट अ जावास्क्रिप्ट दैट सेट्स द scrolling status bar message to the web page. Message is welcome to the mystic world of JavaScript. The message must start scrolling when the web page gets loaded. जैसे पेज लोड होगा वैसे वो आपको ऐसा स्क्रोलिंग जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको लिखना है, उसके लिए एक आपको छोटा सा क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जैसे आपने स्टेटस बार के लिए क्या था ना, सेम उसके जैसे ही है। स्टेट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नेविगेटर ऑब्जेक्ट, कोई भी आपको नेविगेटर चार ऑब्जेक्ट बनाना, लिस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेब पेज एंड डिस्क्राइब द एनी वन ऑफ देम। लिस्ट वे वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग, मतलब हम वेब ब्राउजर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी के तीन चार उसके वेज है, आपको लिखना है, वो नोट्स में अवेलेबल है। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले रोटेटिंग बैनर, तो जैसे होता है ना रोटेटिंग बैनर होता है, जो इसका हमने कोड किया है, तो रोटेटिंग बैनर वाला तो ये आपको करना है। राइट अ जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट अ पुल डाउन मेनू, है ना, सो इसमें लिखा है कि विथ एक्शन, ये सब सारे ऑप्शंस उन्होंने दे के रखे। once the user will select one of them options the user will be redirect to that site। देखो ये तीन चार ड्रॉप डाउन में लिखा है सिलेक्ट टैग के अंदर, जिस पे भी क्लिक करोगे जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है उसका उसके अंदर, और उसका जो यूआरएल हमने दिया है ना, तो उसी के वेबसाइट पे वो रिलोकेट होगा। तो इसका भी कोड ऑलरेडी है, तो ये आपको देख के जाना है, ऐसा नहीं कि देखो ये मैंने कुछ रिपीटेड एंड कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ ये 2-3 साल में बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन सही है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है ये आपको देखना है और करना है। एक बार अच्छे से करके जाओ, आप उसके साथ आप बाकी की चीजें पढ़ो। बट ये इस पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा और भी अच्छे से देख के जाओ, इसके साथ क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ये करके देन बाकी चीजें भी आपको करनी है, ठीक है। सो आप इतना कर लो एटलीस्ट, तो यस कि श्योर कि आप अच्छे से इसमें मार्क्स ला सकते हैं, ठीक। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर योर द एग्जाम।